कराची एयरपोर्ट के अकब में ऑयल टैंकर में धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद गाड़ियां तबाह, दरख्तों को भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने पर काबू पाने में मसरूफ। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी जाए हादसा पर पहुंच गए। धमाका एयरपोर्ट सिग्नल के बाहर वाक़े गार्ड रूम के करीब हुआ। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है। धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। एयरपोर्ट और उसके अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। वफाकी हुकूमत और पुलिस ढूंढती रह गई। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे पहुंच गए। 24 घंटे बाद मंजर-ए-आम पर आने वाले वजीर आला KPK का सूबाई असम्बली में धुआंधार खिताब। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हमें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन डी चौक पहुंचे हमारे काफिले पर हजारों शेल बरसाए गए। उन्हें किस चीज़ का खौफ है, क्यों घबराते हैं? हमें शहर से दूर जलसों की इजाज़त दी जा रही है, रुकावट डाली गई। क्या हम कोई जानवर हैं कि मवेशी मंडी में जलसे करें? क्या पाकिस्तान में सिर्फ अकेली मरियम ही औरत रह गई है? अली अमीन गंडापुर का IG इस्लामाबाद से बदला लेने का ऐलान। अपने खिताब में कहा KPK हाउस पर हल्ला बोला गया, शेलिंग की गई। IG इस्लामाबाद माफ़ी मांगे वरना FIR काटेंगे, अपना बदला खुद लेंगे। मुझे गिरफ्तार करना था तो IG ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं 3 बंदों के साथ KP हाउस से निकला और यहाँ पहुँचा। मजीद कहा कि जंग तुमने शुरू की, इसे ख़त्म हम करके दिखाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी देखी, मैं सारी रात वहीं था, इन्हें नहीं मिला। IG इस्लामाबाद को कहता हूँ कि गिरफ्तार करना है तो कर लो, मैं डरने वाला नहीं। मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि एक शख्स जो है, एक लीडर लोगों को लीड कर रहा हो और उनको बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए। पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। कभी कहा गया हुकूमत ने अगवा किया, कभी फौज ने अगवा किया, कभी एजेंसियों ने अगवा किया, कभी मोहसिन नकवी ने अगवा किया, कभी वजारत दाखिला के एहलकारों ने अगवा किया। वफाकी हुकूमत ने अली अमीन की गुमशुदगी पर सवालात उठा दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला KP को गैर जिम्मेदार शख्स करार देते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता 24 घंटे कहाँ छुपे हुए थे। नाम निहाद इनकलाब बर्पा करने में नाकामी के बाद ये ड्रामा रचाया गया। बाकायदा मुहिम चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि PTI का मकसद यही था, धरना दें, SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। अली अमीन गंडापुर की वीडियो चेक की तो पता लगा वो निकल चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी मुखालिफिन को मुल्क में मौशी बेहतरी हज़म नहीं हो रही। दावा नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन किरदार अदा किया। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद की ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की जमात जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म का पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद डी चौक पर चंद कारकुनों का हल्ला गुला। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, कई मुंतशिर हो गए। पुलिस की कोशिशों के बाद इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। शहरी इक़्तिदार में बेशतर मकामात से कंटेनर्स हटा दिए गए। रेड जोन की जानिब जाने वाला रास्ता डी चौक ताहाल बंद। शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक 100% जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मौजब बने, सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जुस्सा जिसने जो रोल प्ले किया है, ही विल हैव इट। पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह की शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बता दिया। कहा शहीद के बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या रियासत उन्हें इंसाफ देगी। वाज़े कर दूं, इसमें किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। इमरान खान जेल में है, लेकिन सोच उसकी आज भी वही है
कि किस तरह इस मुल्क में रहने वाले लोगों के मसाइल में वो इजाफा करे और पाकिस्तान की मईशत को कोई सहारा ना मिल सके। जिसने इस शख्स से इख्तलाफ किया, इसने इंतहा की हद तक जाकर उसकी तजलील की। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी पीटीआई एक नापसंद आदमी है। शख्स की अना ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। बानी पीटीआई कहते हैं इख्तिदार में रखो, नहीं तो मुल्क की कोई परवाह नहीं। लाहौर में पीटीआई का एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई रहनुमाओं और 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत के खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी की दफात शामिल। चेयरमैन पीटीआई ने रहनुमाओं को रियासत के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाया। मुकदमे का मतन। कराची में फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती। जमात इस्लामी के तहत शाहराह फैसल पर अल-अक्सा मिलियन मार्च। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी मिलियन मार्च में फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती किया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, मिलियन मार्च किसी जमात का नहीं बल्कि अहले गज़ा के साथ यकजहती का मार्च है। अफसोस की बात है कि इसराइल को कोई लगाम देने वाला नहीं, सिर्फ करारदादें नहीं। अब दुनिया को इसराइल के खिलाफ कुछ और करना पड़ेगा। नेतन्याहू की जुनूनी फौज पागलपन के उरूज पर पहुंच गई। लिबनान पर मोहलिक बारूदी मवाद के इस्तेमाल का इंकशाफ। बैरूत के जुनूब मज़ाफ़ाती इलाकों में कई बम गिरा दिए। 25 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के मुंह तोड़ जवाब में 25 सहूनी फौजी हलाक, 130 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में सहूनी फौज ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। दीर अलबला में मस्जिद पर बमबारी में 24 फलस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। सहूनी इंतजामिया का मस्जिद में हमास का कमांड सेंटर कायम होने का दावा। शहदा की मजमूई तादाद 41,870 हो गई। इजराइल की ईरान को एक और धमकी। वज़ीर दिफा यूफ गैलेंट ने कहा कि ईरान का भी गजा और बैरूत जैसा हशर हो सकता है। ईरान इसराइली फ़िज़ाइया की सलाहियतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जो ये समझता है कि हमें नुकसान पहुंचाने की महज कोशिश कार्रवाई से बाज रखेगी तो वो गजा और बैरूत को देख ले। गजा में सहूनी जारियत को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे। बरतानिया, अमरीका, इटली, हॉलैंड और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में नस्लकुशी के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में भी हज़ारों सहूनी शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने, गजा जंगबंदी और मुग़वियों की रिहाई का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को APC की दावत देने आए थे। सदर और वज़ीर आज़म की मुश्तरका मेज़बानी में अहम इजलास हो रहा है। मौलाना ने APC में शिरकत की दावत कबूल कर ली। ये तरामीम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए और ख़ास तौर पे इसके असरात पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचेंगे, बेहतर पहुँचेंगे तो हम इसका साथ देंगे। मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे नहीं होंगे। MQM पाकिस्तान ने आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कोटा सिस्टम की सख्त मुखालिफत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईनी तरमीम बगैर देखे सपोर्ट नहीं करेंगे। तरमीम पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी तो साथ देंगे। मजीद कहा कि जब तक मेरिट का फैसला करने वाले खुद मेरिट पर नहीं होंगे मामलात नहीं चल सकते। कौमी तालीमी पॉलिसी 2025 तक जाएगी। DSP अली रजा के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान CTD से मुकाबले में मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से की गई। मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम लश्कर जंगवी से था जो अब तहरीक तालिबान में शामिल हुए थे। इंचार्ज CTD उमर खिताब कहते हैं कि रैकी में मुलव्विस 2 गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर शेर शाह में छापा मारा गया, जहां फायरिंग का तबादला हुआ। जदीद असलहा, बारूदी मवाद और दीगर सामान बरामद।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल कोच जेसन गिल्स्पी का मुल्तान टेस्ट के लिए सपोर्टिंग विकेट बनाने का मुतालबा। बैटिंग विकेट की ख्वाहिश करने वाले बल्लेबाजों को मेहनत करने का मशवरा। कहा, बल्लेबाजों को होम ग्राउंड पर मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम पहले टेस्ट मैच में 3 फास्ट बॉलर्स और 1 रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। शान मसूद ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील कौमी स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आका, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। नसीम शाह और अबरार अहमद भी मुल्तान टेस्ट खेलेंगे। और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा। पाकिस्तान विमेंस टीम को रिवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलकर 105 रन बनाए थे। भारत ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया।